नमस्कार साथियों। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि पीईबी जो कि मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, तो इसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में वर्ग 1 के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। छोटी सी वीडियो होगी, ध्यान से देखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पहले से कोई भी बुक है, जैसे कि आपने अपना ग्रेजुएशन यानी कि बीए किया होगा, इसी प्रकार से आपने अपना एमए किया होगा, तो बीए और एमए के दौरान अगर आपने इकोनॉमिक्स की किताबें ली होंगी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि फिर आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बुक मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूँगा ये आप तभी लीजिए या आपके लिए लेना तभी ठीक रहेगा जब आपके पास पहले से बुक ना उपलब्ध हो। और इसके अलावा मैं ये भी नहीं कह रहा है कि आप केवल इन्हीं बुक को लीजिए। अगर आपको और भी पब्लिकेशन में बुक आसानी से मिल जाती हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। कुल मिला के जो पूरा कंक्लूज़न है इस वीडियो का वो ये है कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए किस किस यूनिट की। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न या जो भी बातें हैं उस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया हुआ है। अब मैं आप सभी से बात करूंगा जो आपका सिलेबस शुरू हो रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, तो इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास देखिए पहले से एच.एल. आहूजा की बुक है जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, स्पेशली जो यूजीसी नेट के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं तो उनके पास एच.एल. आहूजा होती है। वही इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए भी लोग एच.एल. आहूजा को रखते हैं। तो जैसे आहूजा जैसी बुक काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन इसमें वो छोटी छोटी बातें नहीं मिल पाती हैं जो कि आपके वर्ग 1 जैसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इसके लिए आपको एक बेसिक टाइप की बुक चाहिए जिसमें बिल्कुल शुरुआत से हो कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसको कैसे आप अध्ययन करेंगे, इसके अध्ययन की विधियां क्या होती हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके और स्टैंडर्ड तक। तो इस हिसाब से मेरे निगाह में एक बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, प्रोफेसर एस.एन. लाल सर के द्वारा लिखी गई बुक है। और सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। बहुत सारी बुक इन्होंने लिखी है। इकोनॉमिक्स की जितनी यूनिट है सभी यूनिट पे इन्होंने बुक लिखा हुआ है। तो अगर आप कोई नई बुक लेने का सोच रहे हैं तो इस बुक को आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई और पब्लिकेशन हो तो उस बुक को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ये सभी के सभी टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाते हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। साथ ही साथ इस बुक के लास्ट में आपको MCQ क्वेश्चन भी दिए हैं। 400 से भी ज़्यादा इसमें MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि वर्ग 1 जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा जो अगली बुक की, तो ये बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की। हालांकि आपके वर्ग 1 के सिलेबस में समष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन अगर आप फिर भी समष्टि अर्थशास्त्र को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये भी बुक जो है प्रोफेसर एस.एन. लाल सर के द्वारा लिखी गई है। इस बुक को भी आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की जो कि आपका है आर्थिक समृद्धि विकास, इन सब से रिलेटेड, तो असल में इसके लिए आपको कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभी मैं आपसे एक बुक दिखाऊंगा सर की जो इंडियन इकोनॉमी की आती है, उसमें ये सारे टॉपिक आपके मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको ग्रोथ की कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप सभी के सामने है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। अगर आप ये बुक अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आपका इंडियन इकोनॉमी में जितना भी ये टॉपिक आप देख रहे हैं बड़े ही आसानी से कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका मनी बैंकिंग भी कवर होगा, पब्लिक फाइनेंस भी थोड़ा सा कवर होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है जैसे ग्रोथ का जो शुरुआत का टॉपिक है वो सब भी आपका कवर होगा। यहाँ पे जो आपका नहीं कवर होगा वो होगा जैसे कि मध्य प्रदेश MP स्पेशल के बारे में जो चीज़ें पूछी गई हैं तो वो चीज़ें आपको अलग से करनी होंगी। बाकी जो एक इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं तो वो सारी चीज़ आपको इस बुक में बहुत ही ईजिली मिल जाती है। ये बुक अपने आप में क्या ही कहा जाए इसके बारे में, ये IAS से लेकर के TGT PGT हर एक स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेशली ये UPSC, UPPCS, MPPCS
और यूजीसी नेट, इन सब के लिए बहुत फेमस बुक है इंडियन इकोनॉमी की, लेकिन आपके वर्ग एक के हिसाब से भी ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट बुक की मैं बात करूंगा आप सभी से, तो जैसे ये आपका राष्ट्रीय आय लेखांकन, ये सब आपको मैक्रो वाले बुक में मिल जाता, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी में भी थोड़ा सा मिल जाएगा। पब्लिक फाइनेंस की जो मैं आपसे बात करूं कि जितनी चीज़ें आपकी पब्लिक फाइनेंस में दे रखी हैं, तो इसके लिए भी आप सर की इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है ना। पब्लिक फाइनेंस की ये बुक है। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। मनी एंड बैंकिंग की बात करूंगा, तो मनी एंड बैंकिंग में जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं आपको इस मनी एंड बैंकिंग की बुक में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगा, एक टॉपिक आपका यहाँ पे है मनी एंड बैंकिंग का, तो जैसे कि मुद्रा का अर्थ क्या है, कार्य, प्रकार, परिमाणात्मक सिद्धांत, ये सारी चीज़ें जितनी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको मनी एंड बैंकिंग की इस बुक में मिल जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया हुआ है। तो ये मनी एंड बैंकिंग की बुक हो जाएगी। अगर आप लोक वित्त की बुक अलग से नहीं लेना चाहते हैं तो केवल यही बुक लेंगे, तो इसमें आपका मनी, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, ये सारी चीज़ें केवल इसी एक बुक में आपकी कवर हो जाएंगी। तो अगर आप इस बुक को ले रहे हैं वर्ग एक के लिए, तो वर्ग एक के लिए फिर आपको अलग से पब्लिक फाइनेंस की बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बुक की बात करूँगा, आपके सिलेबस में इंटरनेशनल ट्रेड के जो भी टॉपिक हैं, ये सभी के सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे इस बुक में। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, ये भी सर के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद स्टैटिक्स का टॉपिक आता है, स्टैटिक्स का जो आता है सिलेबस आपके वर्ग एक में, तो इसके लिए भी आप सभी बहुत परेशान रहते हैं कि स्टैटिक्स कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो ये एक बुक है प्रारंभिक सांख्यिकी, इसको ले करके आपके जितने भी टॉपिक दे रखे हैं वर्ग एक में इकोनॉमिक्स के, वो सभी टॉपिक आपको इस बुक में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये मैंने आपसे चर्चा कर दिया। अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा और बात करूँगा कि एक अलग से बुक आपको लेनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं यूपी में, एमपी में, और भी तमाम एग्ज़ाम होते हैं यूजीसी वगैरह के, तो इन सबको मिला करके एक बुक आती है, उसका नाम है यूथ पब्लिकेशन। क्या नाम है? यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा है यूथ पब्लिकेशन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगी। तो यूथ पब्लिकेशन का आपको क्या लेना है? पीजीटी इकोनॉमिक्स। पीजीटी इकोनॉमिक्स का आपको क्या लेना है? पीजीटी इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक आती है, उसमें लगभग 8-9 हज़ार एमसीक्यू क्वेश्चन दिए होते हैं। तो वो बुक आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। उसमें आप वही क्वेश्चन करेंगे, वही टॉपिक करेंगे जो कि आपके वर्ग एक के सिलेबस में है। अब आपको ये लग सकता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा बुक बता दिया, तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोचें कि कोई एक बुक पढ़ करके और अच्छे मार्क्स ले आएँ, तो ये आपके भाग्य पे डिपेंड करेगा, आपके चांस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर देखिए, मैं इन सब में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि आपकी जो स्टडी है ना, वो अच्छे से होनी चाहिए, ब्रॉड तरीके से होनी चाहिए। जितना आपका सिलेबस है उसको इस हिसाब से पढ़े कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वो क्वेश्चन आप सही करके आएँ। तो उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बुक गाइड किया हुआ है। और आपके पास अगर पहले से इन सभी यूनिट की किताबें हैं तो आपको कोई भी नई किताब अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप यही यूथ वाली बुक ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें होते हैं पीजीटी के लगभग 8000 के आसपास एमसीक्यू होते हैं। 8000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो आप कर लेंगे ना, तो आपका बहुत सारा यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा वर्ग एक के लिए। दूसरी चीज़, वर्ग एक, एमपी सेट, इन सबको मिला जुला करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में एक कोर्स भी अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और आप कोर्स को देख सकते हैं। वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ क्लासेज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से मध्य प्रदेश वर्ग एक की परीक्षा में इस बार शामिल होंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।